नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। गीता के दूसरे अध्याय में इस गीता ज्ञान के 5वें श्लोक में हम लोग बढ़ रहे हैं, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से फिर सवाल करते हैं। मैं याद दिला दूं, भगवान कृष्ण ने कहा था उनसे कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। फिर तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण फिर कहते हैं कि क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इस पर सवाल किया था, एक उत्तर जानना चाहा था अर्जुन ने। अर्जुन उवाच, चौथे श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिशूदन। एक दिन हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। आज 5वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अर्जुन ही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण से फिर से एक सवाल किया कि गुरु न हत्वा हि महानुभावान, गुरु न हत्वा हि श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके, श्रेयो भोक्तुम हत्वार्थ कामांस्तु गुरो निहैव, हत्वार्थ कामांस्तु भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्, भुञ्जीय भोगान् हत्वार्थ कामांस्तु गुरो निहैव, हत्वार्थ कामांस्तु भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्, भुञ्जीय भोगान्। अर्जुन कहते हैं कि हमें जिनको मारना है, मारने के बाद हमको मिलेगा क्या? हमको अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा, हमको भोग सामग्रियां मिलेंगी। पर उस भोग्य सामग्री को हम लेके क्या करेंगे जिस भोग्य सामग्री में भीष्म के खून करने के बाद हमें वो भोग्य पदार्थ मिल रहा हो, जिसमें द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य को मारने के बाद वो भोग्य पदार्थ हमें राज्य मिल रहा हो, चाहे भोग मिल रहा हो, सुख सुविधाएं मिल रही हो, हमें सिंहासन मिल रहा हो। हमें ये सारी सुविधाएं कब मिलेंगी? जब कौरवों का हम वध करेंगे, कौरवों का नाश करेंगे। और कौरवों के नाश के पहले हमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा इत्यादि महानुभावों की हत्या करनी होगी। इसलिए भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा, इस पूरे श्लोक में वो पूछते हैं कि महाराज ये सारी चीज़ें युद्ध से हमें मिलेगा क्या? तो बोले गुरु, द्वितीया का बहुवचन गुरून, और गुरून के नाम में आ है, तो गुरून आहत्वा, न हत्वा इति आहत्वा। हत्वा माने मारकर, आहत्वा माने ना मारकर। तो गुरून और आहत्वा को अलग अलग कर लेंगे तो ऐसे बनेगा गुरून आहत्वा। आहत्वा माने ही माने क्योंकि, और महानुभावान भी द्वितीया का बहुवचन है, गुरून भी द्वितीया का बहुवचन है ना। तो महानुभावान गुरून आहत्वा, महानुभावान गुरून आहत्वा, महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर हम भाई भीष्म को ना मारें, द्रोण की हत्या ना करें, तो ये श्रेय, ये अच्छा है। श्रेय माने ये अच्छा है कि हम भैक्षम अपि इह लोके, भैक्षम माँ में आ है, अपि, और अपि के पा में ई है, आगे भी ई है, तो अपि धन ई अपीह बन गया। तो ई को अलग कर दो, इह लोके, इह लोके माने इस लोक में, भैक्षम अपि श्रेय, भीख मांगना भी हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, पर गुरुजनों को मारना अच्छा नहीं है। यहां तक समझ में आया कि महानुभावान द्वितीया का बहुवचन गुरुन, जो महानुभाव गुरुजन हैं, भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, गुरु जी के पुत्र हैं, ये सारे हमारे लिए महानुभाव हैं। तो महानुभावान गुरुन आहत्वा, इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इह लोके, इस लोक में, इस कुरुक्षेत्र में, इस हस्तिनापुर में, इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में, भैक्षम अपि, भीख भी। देखिए, क्षत्रिय को भीख मांगना अच्छा है नहीं, क्षत्रिय भीख नहीं मांगता, क्षत्रिय देता है। पर वो कहते दो चीजों में से एक को चुनना है भाई, या तो हम लड़ाई लड़ें तो गुरुजनों को मारें,
और या तो भीख मांग के जीवन यापन करें, चूंकि लड़ाई ना लड़ने पर राज्य नहीं मिलेगा, सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो भीख मांग के ही पालन पोषण करना पड़ेगा अपना। तो भैक्षम अपि भोक्तुम, भैक्षम भीख मांग करके भी खाना, ये श्रेय। दोनों लाइन क्लियर हो गई कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि ह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा। पहली लाइन में लिखा है आहत्वा और तीसरी लाइन में लिखा है हत्वा। आहत्वा क्या होगा और हत्वा क्या होगा? तो आहत्वा ना मार करके हम भीख मांगेंगे, अधिकतम ये होगा। यदि हम महानुभाव गुरुजनों की हत्या नहीं करेंगे तो बहुत होगा, तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी। तो भीख मांगना भी श्रेय, ये श्रेयस्कर है, थोड़ा ज्यादा अच्छा है, कल्याणकारक है हमारे लिए। क्योंकि दो में से एक को चुनना है, या तो भीख मांगू या तो गुरु द्रोण और भीष्म इत्यादि की हत्या करूं। तो गुरून् आहत्वा भैक्षम अपि श्रेय, महानुभावान गुरून् आहत्वा, महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इहलोके, इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेय, भीख मांग के मैं खा लूं, ये श्रेयस्कर है। लेकिन हत्वा, यहां जाइए, हत्वा गुरून्, फिर से देखो, गुरून् हत्वा, अब गुरून् धन इह धन एव, गुरून् फिर इह फिर एव, तो गुरून् हैव बनेगा। तो गुरून् के द्वितीय बहुवचन को ले लो, यहां भी देखो गुरून् है। गुरून् आहत्वा, भीख मांगना बरम। अब गुरून् हत्वा, गुरून् हत्वा इहैव, यहीं पर हमको अर्थ और कामनाएं मिलेंगी, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, हमको अर्थ मिलेगा, भोग मिलेगा, राज्य मिलेगा, शासन मिलेगा, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, विधायकी मिलेगी, सांसदी मिलेगी, राजा बनेंगे। लेकिन हत्या करनी पड़ेगी गुरून्। तो गुरून् हत्वा अर्थ कामान, और इनको हम, जो ये अर्थ कामान द्वितीय का बहुवचन है, तो अर्थ कामान भोगान, अर्थ कामान भोगान, लेकिन इनको मैं भुंजी भोगूंगा, ये सारी चीजें हमको मिलेंगी अर्थ कामान भोगान। लेकिन ये सब रुधिर खून से प्रदिग्धान सना हुआ होगा, वह खून होगा भीष्म पितामह का, वह खून होगा गुरु द्रोणाचार्य का, शकुनी का, कृपाचार्य का, अश्वत्थामा का, दुर्योधन का, दुशासन का। ये सारी की हत्या के बाद, इन सब लोगों को मारने के बाद हमको अर्थ काम जो मिलेगा, ये सारे जो भोग मिलेंगे, अर्थ कामान भोगान, ये सब रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान, इनको हम भुंजिए, इससे अच्छा है कि भैक्षम श्रेय। समझ गए? दोनों बातें अर्जुन ने क्लियरली बताया भगवान कृष्ण से कि देखिए हमारे साथ दिक्कत ये है, ही माने क्यों की, ये जो ही है, मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि युद्ध करने से हम गुरुजनों की हत्या करेंगे, और गुरुजनों की हत्या के बाद हमको भोगान मिलेगा। और इस भोगान द्वितीय का बहुवचन है अर्थ कामान, ये भी भोगान, नकार को सकार हुआ, अर्थ कामान भोगान। और भोगान कैसा होगा? रुधिर प्रदिग्धान भोगान होगा, रुधिर प्रदिग्धान ऐसा भोगान होगा। और इहैव भुंजीय, उसको हमें यही भोगना पड़ेगा, मैं भोगूंगा, भोगान एवं भुंजीय। मैं लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ? ताकि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन सबको मारकर मैं हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त कर लूँ। तो हस्तिनापुर का राज्य क्या है? भोग ही तो है, सिंहासन ही तो है, हाथी घोड़े सोना चांदी राज्य शासन व्यवस्था, यही तो मिलेगा। और ये भोग तब ना तो द्रोण रहेंगे, न भीष्म रहेंगे, भीष्म पितामह रहेंगे, न कृपाचार्य रहेंगे, न अश्वत्थामा रहेंगे, न दुर्योधन दुशासन, कोई नहीं रहेगा। तो इन सब के खून से सना हुआ तो भोग होगा भाई। इनके मारने के बाद, ये हत्या का, इतनी हत्याएं करने के बाद ही तो हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा। तो रुधिर प्रदिग्धान भोगान होगा कि नहीं? ये अर्थ माने रुपया पैसा, ये और ये कामनाएं हमारी जो कामनाओं की पूर्ति है, तो अर्थ कामान भोगान, जो रुपया पैसा से, या जो हम काम माने इच्छा, तो जो हमारी इच्छा पूर्ति होगी, राज्य प्राप्ति की जो इच्छा है, शासन सत्ता की जो इच्छा है, और अर्थ माने जो रुपया पैसा की इच्छा है, शुक्ल भगवान,
ये सब रुद्र प्रतिग्धान होगा कि नहीं? ये सब रुद्र प्रतिग्धान भोगान होगा, और ये सब गुरुन हत्वा मिलेगा। गुरु का मतलब यहाँ पर सिर्फ गुरुजन से नहीं, अपने सभी श्रेष्ठ जनों से। तो अर्जुन के लिए तो जो भी महानुभाव, इसलिए गुरुन का एक विशेषण यहाँ महानुभावान भी दिया। तो भाई महानुभावान गुरुन, तो भीष्म और द्रोण का तो नामजद उल्लेख किया उन्होंने अपने पिछले वाले श्लोक में, पर और भी बहुत सारे महानुभाव हैं जो उनसे बड़े हैं, जो उनसे उम्र में बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। तो इस दृष्टि से तो दुर्योधन भी उनसे यदि बड़ा है उम्र में, तो वो भी महानुभावान हुआ। बोलिए, जितने भी अर्जुन से बड़े हैं वो सब गुरुन हैं उनके, सब उनके। गुरु माने बड़ा भी होता है, गुरु माने श्रेष्ठ भी होता है। तो ऐसे महानुभावान गुरुन को हत्वा मार करके जो अर्थ कामान रुद्र प्रतिग्धान भोगान हैं उनको हम भुंजी भोगेंगे। तो युद्ध के जीतने का इन 2 लाइनों में परिणाम है, और युद्ध को हारने का इन 2 लाइनों में परिणाम है। हारूंगा तो भीख मांगूंगा, और जीतूंगा तो भोग भोगूंगा। लेकिन जो भोग भोगूंगा वो बड़े श्रेष्ठ महानुभाव गुरुजन, पितामह, पिता, भाई, माता, फूफा, सबको मारने के बाद इनके खून से सना हुआ भोग भोगूंगा। तो मैं इस खून से सना हुआ भोग भोगूं, इससे अच्छा है कि मैं इस लड़ाई से हट करके भीख मांग के जीवन यापन करूं। इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहता, ना कि मैं क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ वाली बात नहीं। समझ में आ गई? ये श्लोक आपको समझ में आया? वो क्या कहना चाहते हैं? रुधिर से सने हुए अर्थ कामान, अर्थ और काम रूप जो भोगान हैं, इन भोगों को तो भुंजी में भोगूंगा, लेकिन गुरुन हत्वा, गुरुजनों को मारकर। गुरुन हत्वा, यहाँ देख लिया, हत्वा माने ना। तो 2 चीजों को आप यहाँ समझिएगा, यहाँ गुरुन आहत्वा और यहाँ गुरुन हत्वा। गुरुन आहत्वा भैक्षम श्रेयः, गुरुन आहत्वा भैक्षम श्रेयः, और गुरुन हत्वा अर्थ कामान भोगान, ये भुंजी भोगूंगा। तो 2 में से एक को ही चुनना है, या तो अर्थ कामान भोगान भोगूं, इसमें गुरु को मारना होगा, अपने सभी गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को, वो चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, कृपाचार्य हो, अश्वत्थामा हो, मामा शकुनी हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, इन सब की हत्या करने के बाद ही भोग मिलेगा। वो कर्ण से लेकर के, शल्य से लेकर के, भीष्म पितामह से लेकर के, द्रोण से लेकर के, अश्वत्थामा से लेकर के सभी लोगों की हत्या करने के बाद ये रुधिर से सना हुआ भोग जो मिलेगा, मैं ये भोगूं, या कि इनको ना मार करके भीख मांगना भी, भिक्षा का अन्न से मैं अपना जीवन निर्वाह करूं। समझ गए? अब ये बड़ी मजेदार बात है, 2 कंडीशंस रखी अर्जुन ने, अपने मन के भाव रखे कि महाराज आप कह रहे हैं कि क्लैब्यम मास्मगमः पार्थो नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो ये देखना, महानुभावान ये विशेषण दिया किसका? गुरुन का। महानुभावान गुरुन आहत्वा, गुरुन के नाम में हलंत है और उस हलंत में आ है, तो गुरुन आहत्वा, अही माने क्योंकि गुरु महानुभावान गुरुन आहत्वा इह लोके, इस लोक में भैक्षम अपि, भीख मांगना भी, भोक्तुम श्रेयः, भीख मांग के भी यदि हम खाने के लिए इकट्ठा कर पाए तो ये श्रेयस्कर है। ऐसा अर्जुन का अपना विचार है। और फिर दूसरी बात कहते हैं कि अच्छा, दूसरा जो आप कह रहे हैं कि त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, तो इसमें क्या होगा? इसमें गुरुन हत्वा होगा, यहाँ गुरुन, और इहैव, हमको इहैव का भी बड़ा मजेदार अर्थ है। इसी लोक में अर्थ भोग मिलेगा, इसी लोक में। और इस लोक के बाद हमारा क्या होगा? गुरुजनों को मारने का, भीष्म पितामह के मारने का क्या हमें पाप लगेगा? ये तो बात की बात है। हमें जो कुछ भी परिणाम मिलेगा तो परिणाम ये मिलेगा कि अर्थ मिलेगा, कामनाएं होंगी, भोग मिलेगा, लेकिन ये सारा भोग रुधिर प्रतिग्धान होगा। तो मैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य ऐसे महानुभावों की हत्या करने के बाद राज्य भोगूं, ये श्रेयस्कर है लड़ाई लड़ करके कि मैं युद्ध क्षेत्र से चला जाऊं, कम से कम इनकी हत्या का पाप मुझे ना लगे और खून से सना हुआ भोग ना भोगूं। ये करूं कि हम गुरुन हत्वा वाला करूं कि गुरुन आहत्वा करूं। तो दो पार्ट हो गया, गुरुन आहत्वा का और गुरुन हत्वा का। यदि गुरुन आहत्वा तो भीख मांगना। अब भीख मांगना किसी भी क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठकर कार्य नहीं है।
भाई कोई भी क्षत्रिय जो शासन सत्ता में है वो भीख मांगे, ये क्षत्रियों के लिए भीख मांगना क्षत्रियोचित कार्य नहीं है, तो ये भी मृत्युतुल्य कष्ट ही है। तो पर फिर भी ये है तो निकृष्ट काम। अर्जुन जैसा धनुर्धारी भीख मांग के जीवन जिए, पर बोले कि दो में से एक को चुनना हो। तो मुझे लगता है कि भीष्म द्रोण को मारे बिना यदि भीख मांगना भी मांगना पड़े, भीख भी मांगनी पड़े, तो मुझे लगता है ये श्रेय, ये हमारे लिए कल्याणकारक काम है। और गुरुजनों को मारकर रुधिर से सना हुआ, उनके खून से सना हुआ मैं भोग भोगूं, मैं अर्थ कामनाओं को भोगूं और इसी मृत्युलोक में उसके लिए मैं अपने गुरुजनों की हत्या करूं, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। कर लेंगे इसको। बोले गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि ह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर कर लेंगे। ये अर्जुन के वचन है, ध्यान रखिएगा। जब आप अर्थ करेंगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा। परीक्षा में कभी पूछ ले, भुंजीय भोगान रुद्र प्रतिग्धान किसने कहा? रुधिर से सने हुए भोगों को मैं भोगूं, ये अर्जुन का ही वचन है। किससे कहा जा रहा है? भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। गुरुन् हत्वा ही महानुभावान, महानुभाव किसका विशेषण है? महानुभावान तो गुरुन् का विशेषण है। श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके, इसी लोक में ये श्रेयस्कर है कि भीख मांग के रहूं, तो भीख मांग के मैं इस लोक में जिंदा रहूं, ये भी अर्जुन के वचन है, भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। हत्वा अर्थ कामा, हत्वा धन अर्थ कामा दीर्घ संधि हो गई। हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव, गुरून् इह एव, इह के हा में आ है, आगे एव आ रहा था, आ के बाद ए आने से वृद्धि हो गई। इहैव में ना, इहैव इसी लोक में। भुंजीय भोगान रुद्र प्रतिग्धान, रुद्र प्रतिग्धान में द्वितीया का बहुवचन है, भोगान में भी द्वितीया का बहुवचन है, हत्वार्थ कामान में भी द्वितीया का बहुवचन है तो गुरून् में भी, लेकिन अर्थ कामान गुरून् ऐसा विशेषण नहीं करना है आपको। अर्थ और कामों को चाहने वाले गुरुओं को मैं मारूं, ऐसा भी अर्थ इसलिए नहीं करना है कि अर्थ काम भोग से जुड़ा हुआ है। अर्थ और कामना, ये भोगान में भी द्वितीया का बहुवचन है, रुद्र प्रतिग्धान में भी। ऐसी गलती करते अर्थ कामान गुरून्, तो ऐसा अर्थ हो जाएगा कि जो पैसा और कामना चाहते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, ऐसे गुरुजनों को मारकर, तो नहीं भाई। तो फिर जब वो यहाँ ऊपर महानुभावान कहते हैं, तो फिर ये अर्थ गुरून् के साथ नहीं बनेगा। जो गुरु महानुभाव होगा वो अर्थ कामान नहीं होगा, और जो अर्थ कामान होगा वो महानुभावान नहीं होगा। वही अर्जुन यहाँ गुरून् को महानुभावान कह रहे हैं कि ऐसे महानुभाव गुरुजनों को। तो जो अर्थ और काम, और वैसे भी क्या भीष्म द्रोण इत्यादि कौरवों के साथ किसी अर्थ की कामना से जुड़े हैं? जबकि द्रोणाचार्य और भीष्म को पता है कि इस लड़ाई के बाद ज्यादा संभावना है 90% की पांडव जीतेंगे। तो जब ये जानते हैं कि पांडव जीतेंगे, तो अर्थ और कामना के लिए यदि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से हैं, तब तो पांडवों की ओर से होना चाहिए, क्योंकि अर्थ कामान युद्ध के बाद कौरवों को मिलने वाला नहीं है। वो तो भाई राज्य मिला फिर पांडवों को। तो यदि अर्थ कामान गुरून् ऐसा अर्थ कर देंगे, तो जो अर्थ चाहते थे, अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते थे, ऐसे गुरुजनों को यही मार करके, हत्वा मने मार करके, तो अर्थी और कामी गुरु हो तो अर्थ कामान गुरून् को मार दिया जाए, तो ये आगे की कथानक से अर्थ बन नहीं रहा। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि साइकिल की सरकार बनने वाली, तो ज्यादातर लोग भाग भाग के साइकिल में चले गए कि अर्थ हत्वार्थ कामांस्तु गुरून्, तो अर्थ और कामनाएं कहाँ मिलेंगी आगे भाई? चाहे सुभाष सपा के अध्यक्ष हों और चाहे मौर्य जी हों, यदि भाग भाग के सपा की ओर जा रहे हैं तो इनको अर्थ कामना किधर दिख रही है? साइकिल में। और नहीं, साइकिल वाले को किसी को लगता होगा, या हाथी वाले को या कांग्रेसी को किसी को लगे कि भाई सरकार बीजेपी की बनी तो दौड़ के बीजेपी में घुसा जा रहा है। ये अर्थ कामान नेत्रीन है ये सब। इनको किधर पैसा मिलेगा, किधर पद मिलेगा, किधर डिप्टी सीएम बनेंगे, किधर मंत्री पद मिलेगा, किधर जीतेंगे, तो उधर भागते हैं। इनकी कोई पार्टी नहीं होती। पर यहाँ पर भीष्म पितामह और द्रोण के लिए अर्थ कामान गुरून् ऐसा विशेषण नहीं बन रहा है। ऑलरेडी बड़े बड़े राज्य वाले, बड़े बड़े राजा महाराजा जिस गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में सिर झुकाते हो, वो कौरवों की ओर से खड़ा है, तो अर्थ कामान के लिए नहीं।
और ना तो भीष्म पितामह भी अर्थ कामान के लिए, नहीं तो ये दोनों लोग पाला बदल के पांडवों की ओर आ जाते, क्या तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। क्योंकि यही विजयी भव चिरंजीवी भव, यही आशीर्वाद भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का है पांडवों के लिए। और वो लोग मन से चाहते भी हैं कि पांडव जीते, और वो आगे जानते भी थे कि रिजल्ट इधर अधर्मी लोग हैं तो ये हारेंगे और वो जीतेंगे। तो अर्थ कामान, अर्थ और काम को देख करके यदि कोई लड़ रहा था तो उसे पांडवों की ओर से लड़ना चाहिए था। और फिर सब ये जानते हैं कि उधर भगवान कृष्ण है, और वो भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हैं पांडवों का, यानी पूरा गाइडलाइन दे रहे हैं। और देखिए पूरा पांडवों में भगवान कृष्ण सबसे बड़े भैया हैं युधिष्ठिर, तो भगवान कृष्ण को यदि रथिये बनना था तो युधिष्ठिर का रथ चलाना चाहिए था। भाई श्रेष्ठ वो हैं, बड़े वो हैं। उसके बाद भीम है तो भीम का रथ हाँकते, लेकिन अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ये जानते हैं कि युद्ध का रिजल्ट अर्जुन अकेले बदल सकता है। और युद्ध का रिजल्ट, अच्छा दूसरी बड़ी बात यह भी है कि देखिए वो बड़े हैं और श्री कृष्ण उम्र में छोटे हैं, तो छोटा बड़े को सलाह दे ये थोड़ा उचित नहीं लगता। छोटे भगवान कृष्ण उम्र में छोटे हैं ना, युधिष्ठिर से भीम से भी, तो कृष्ण भी इनको भैया बोलते हैं। और ये अर्जुन सखा हैं, अर्जुन साथी हैं, तो साथी से हम समवयस्क से साथी को सलाह देना, साथी को बताना या साथी से हर तरह की बात कर लेने में सहज हैं कृष्ण। इसीलिए कृष्ण भगवान से जब ये मांगने गए या पूरा मांगने गए कि भाई हमारी ओर से कौन लड़ेगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे तो आप दोनों भाई, दोनों ना हमारे अपने हैं, उतने ही भाई भाई का ही तो झगड़ा है। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी सेना हो जाए, एक तरफ हम अकेले हो जाए। तो भाई ये हो जाए कि अकेले आप रहेंगे, पर उन्होंने कहा कि हम जिधर भी रहेंगे हम रहेंगे, बस लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, चक्र नहीं चलाएंगे, हम कोई न धनुष चलाएंगे, न गदा चलाएंगे, न भाला चलाएंगे, हम रह सकते हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि भाई लड़ाई लड़नी है, कोई न्योता थोड़ी करना है, जब तू लड़बे न करबो तब तुहाँ कौन काम। तो दुर्योधन ने मना कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि यदि आप लड़ेंगे ही नहीं तो आपकी क्या, हम तो लड़ाई के लिए मांगने आए कि चलिए हमारी तरफ से लड़िए। हाँ बोले कि हमारी सेना जिधर रहेगी वो लड़ेगी, तो बोले सेना हमको दे दो, लड़ाई में सेना दे दो। तो वो क्यों 11 अक्षौहिणी सेना हो गई थी दुर्योधन की, चूंकि भगवान कृष्ण की भी सेना तो उधर ही से लड़ रही थी। अर्जुन ने कहा कि आप रहिए बस। अर्जुन ये जानते थे कि सही गाइडेंस मिल जाए, सही गाइडलाइन मिल जाए, सही दिशा निर्देश मिल जाए, जीवन हो चाहे युद्ध हो या कोई परीक्षा हो या जिंदगी का कोई भी एग्जाम हो या कोई भी कैरियर हो, यदि एक अच्छा गुरु मिल जाए, एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, एक अच्छा गाइड वाला मिल जाए, एक अच्छा गाइडेंस करने वाला मिल जाए, तो अर्जुन को ये पता था कि बाकी तो हम लोग जीत लेंगे, कोई तो ये बताए। और इसीलिए भगवान कृष्ण कभी भी अर्जुन का रथ भीष्म पितामह के सामने नहीं खड़ा किया उन्होंने। वो जानते थे कि जिस दिन भीष्म पितामह के सामने हम अर्जुन का मोहरा लगा देंगे उसी दिन रिजल्ट आउट हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। और भीष्म पितामह और द्रोण से सीधे मोहरा कभी नहीं लगवाया। ये गाइड की रोल होता है, आप गाइड का रोल देखें, वरना सेनापति भीष्म थे तो सबसे पहले अर्जुन को भीष्म से लड़ना चाहिए था। और भगवान कृष्ण ने यही कहा कि गुरु यदि भीष्म ललकारें भी तो पीठ दिखा के चले जाना, लड़ना मत, तुम अभी लड़ने की औकात में हो नहीं। भीष्म पितामह और द्रोण से कभी, ये देखिए गाइड का महत्व क्या होता है। और जो रथ हाँक रहा है, इसलिए कभी भी रथ ले जाके भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह के सामने नहीं खड़ा किया। कभी भी रथ ले जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ कभी द्रोण के सामने नहीं खड़ा किया। वो जानते थे कि ना तो इधर से अर्जुन के बाण ही छूटेंगे कि भीष्म पितामह को मार दें, तो इधर से अर्जुन कमजोर होगा क्योंकि सामने पितामह खड़े होंगे, और अर्जुन शिष्य है तो गुरु के ऊपर भी हाथ छोड़ने में हाथ कांपेंगे, तो अर्जुन पूरी ताकत से लड़ नहीं पाएगा कभी। और जब योद्धा पूरी ताकत से लड़ नहीं पाएगा तो हारना तय। इसलिए दोनों स्थितियों में भावुक और व्यवहारिक दृष्टि से भी अर्जुन लड़ नहीं सकते थे भीष्म पितामह से उतनी जोश के साथ जितना किसी और के साथ लड़ते थे। तो आप देखिए जयद्रथ इत्यादि के साथ तो बाकी सबके साथ अर्जुन का योद्धा में युद्ध क्षेत्र में संग्राम कराया उन्होंने, लेकिन भीष्म पितामह को मारने के लिए दूसरी युक्ति सोची, गुरु द्रोणाचार्य को मारने की दूसरी युक्ति सोची। गुरु द्रोणाचार्य को शायद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव शायद किसी का हाथ नहीं चलता, क्योंकि सब लोगों ने बचपन से लेकर बड़े तक उनकी गोद में बैठ के पढ़े। और ऐसे गुरु की इसलिए धृष्टद्युम्न को लगाया गया।
धृष्टद्युम्न, आप महाभारत का युद्ध देखिएगा, धृष्टद्युम्न मारता है द्रोण को, और ऐसी स्थिति में जब द्रोण सब कुछ रख देते हैं तब अश्वत्थामा हतो नरो कुंजरो वाली बात, कहानी आपको पता होगी। तो आप ये समझ पाएंगे कि यदि आपके जीवन में, जो इस गीता के श्लोक में मैं आपको आखिरी बताना चाहता हूँ, कि यदि आपके जीवन में कोई कृष्ण है, यदि आपके जीवन में कोई आपका रथ हाँकने वाला है, यदि आपके जीवन को, आपका रथ जीवन रूपी रथ किधर जाएगा ये बताने वाला कोई है, तो वो निःशस्त्र होता हुआ भी, वो आपकी तरफ से लड़ाई न लड़ता हुआ भी आपको विजय पथ तक पहुंचाएगा। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण भगवान कृष्ण का रथ हाँकना और अर्जुन का रथ में बैठना है। जब जब भी अर्जुन पागल हुए हैं, जब जब भी अर्जुन भयभीत हुए हैं, जब जब भी अर्जुन का गांडीव छूटा है, जब जब भी अर्जुन कांपे हैं, जब जब भी अर्जुन खड़े नहीं हो पाए, रथ में बैठ गए हैं, ऐसे मृतात्मा अर्जुन को खड़ा किया है गीता के उपदेश से भगवान श्री कृष्ण ने। तो आप ये जानिए कि आपके बदले में कोई जाके एग्जाम में, परीक्षा हाल में क्वेश्चन हल करे, ऐसे गुरु से अच्छा है कि आपको एग्जाम हाल में क्वेश्चन हल करने वाला बना दे। तो ये ध्यान रखिएगा, गीता पढ़ने का ये हमारे जीवन में होना चाहिए कि सर आप ये गारंटी लेते हैं, किसी ने कहा फ़ोन करके कि सर आप ये गारंटी लेते हैं कि हम आपकी कोचिंग में पढ़ेंगे और जब जाएंगे तो हम फिर बाहर निकलेंगे तो फ़ोन करेंगे तो आप हमको उत्तर बता देंगे। नहीं हो सकता ये। आप जा कर के एग्ज़ाम हाल में हर प्रश्न को पढ़ करके खुद से हल कर लें, ऐसे आपको बनाने वाला कोई गुरु ढूंढिए। ऐसा गुरु न ढूंढिए कि सर हमारी जगह में आप परीक्षा दे लेंगे, 1 लाख देंगे गुरु जी। आप समझ में आ गई बात। तो ये गीता पढ़िए और गीता पढ़ करके किसी कृष्ण को ढूंढिए और आप अर्जुन की तरह रहिए कि भगवान इतना बताते चलो कि मारना किसको है, लड़ाई लड़नी किसको है और कब लड़नी है, कितने बजे लड़नी है, कहाँ लड़नी है, किससे कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ नहीं लड़ना है, कहाँ पे हमें सामना नहीं करना है। तो यदि ये आप अपने जीवन में कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा पिता, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा सखा और ऐसा गुरु जिससे आप हर तरह की बात कर पाएँ। देखिए ये गुरु से ज़्यादा श्रेष्ठ मित्र हैं, एक सखा है। और मैंने पहले भी बताया कि छोटे होने के नाते भगवान कृष्ण कभी भी युधिष्ठिर को कोई सलाह नहीं देते और ना भीम को, चूंकि वो जानते भाई भान डांट देगा, तुम चुप रहो सारे नालायक, समझते नहीं हो तुम, बड़ा डांट देगा। लेकिन ऐसा अर्जुन और कृष्ण के साथ नहीं। तो ये चूंकि समवयस्क हैं, ऐसे में ये हर जगह गाइड करते रहे। अब जब अर्जुन की ऐसी स्थिति आ गई कि अर्जुन लड़ने के मूड में नहीं था, लड़ने लायक नहीं था, मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं और मानसिकता के साथ साथ वो अपनी सोच और विचारधारा से भी बहुत डल हो चुके हैं। जब मन से लड़ाई निकल चुकी हो, जब मन से वो हाथ ना उठा पा रहे हों, बाण ना छोड़ पा रहे हों, गांडीव ना पकड़ पा रहे हों, तो ऐसी मनोदशा को प्राप्त अर्जुन को फिर से लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा कर देना, ये पूरी गीता में भगवान कृष्ण को हम देखेंगे कि किस वाचिक परंपरा से करते हैं। और मैं आपको बता दूं वाणी का कितना असर होता है कि भगवान कृष्ण बिना लड़ाई लड़े पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना और उधर 11 अक्षौहिणी सेना, फिर भी जीत हुई 7 अक्षौहिणी सेना की। यदि आपकी टेक्निक, आपकी लड़ाई लड़ी कैसे जाए, ये जिसको आप कहते हैं कि लड़ाई, युक्ति क्या मतलब अटैक कैसे किया जाए, उसकी पृष्ठभूमि पूरी बना ली जाए। हमें कब कहाँ पर किससे लड़ाई लड़नी है, कब लड़ाई का मतलब सब पूरी ज़िंदगी के लिए। आप टीजीटी पढ़ रहे हो, चाहे पीजीटी, चाहे यूजीसी, चाहे नेट जेआर, आप पहले क्या पढ़ेंगे, कितनी तैयारी करेंगे, नोट्स कितना बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, मूल कब पढ़ेंगे, गाइडें कब पढ़ेंगे, हल कब करेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे, इन सब चीज़ों के यदि सही गाइडलाइन। जैसे कोई आदमी बस प्रश्न पत्र पढ़े चला जा रहा है, प्रश्न पत्र पढ़े चला जा रहा है, आप पढ़ते रहिए, आप परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि आप गलत तरीके से उसका डिजाइन कर रहे हैं। जो आपने ब्लूप्रिंट बनाया वो ठीक नहीं है। तो आप अपने ज़िंदगी का, आप अपने कैरियर का, आप आगे जाने का सब चीज़ का पहले ब्लूप्रिंट बनाइए। सोचिए कि हमें इस चीज़ को यदि पाना है तो हमें इसके पहले क्या तैयारी करनी है। इस प्रकार की तैयारी करने के लिए यदि किसी गुरुजन का, किसी श्रेष्ठ आदमी का मार्गदर्शन आपको मिलता है तो निश्चित रूप से जीवन आपका बहुत आगे जाएगा। इसी श्लोक को कह के हम आज अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलो हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्। नमः संस्कृताय।